जुगाड़ लगाकर एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पीडीएफ मंगा लो, लिखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ आज T20 क्रिकेट मैच हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार मछली की रेसिपी बना। तो अब सो हे गाइज, वेलकम बैक टू प्रोडक्टिव अनदर ब्लॉग। तो आज मेरे तरफ कुछ ज़्यादा ठंड नहीं था, इसलिए आज पंखे की स्पीड कम करके चालू रखा। तो टाइम हो रहा है 5:14 AM। थोड़ा गूगल करके देख लेते हैं। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि बाद में आप लोग कमेंट ना करो कि ये सिर्फ नौटंकी करता है। तो जगने के कुछ मिनट बाद लाइट चली गई, पर बाहर में स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसके बाद ब्रश कर लेते हैं, और ये तो भाई साहब आपको डेली करना है। जब हम घर पर रहते थे तो वहाँ नीम का दातून करते थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, पर यहाँ तो ब्रश से करना होगा। तो अब अपने किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। किचन रूम साफ़ रहता है तो खाना बनाने में भी मज़ा आता है। और ये गौशाला है जो कि मेरे रूम के पास ही है। आप लोग कमेंट में बताना अप्रोक्स कितना गाय हो सकता है इस गौशाला में। उसके बाद वर्कआउट कर लेते हैं। कुछ लोग मुझे सजेस्ट कर रहा था, भाई तुम जिम ज्वाइन कर लो, तब तुम्हारा बॉडी इंक्रीज होगा। बट क्या ही बताऊं, अभी उतना बजट मेरे पास नहीं है। इन फ्यूचर होगा तब देखेंगे। तब तक घर पर ही जुगाड़ लगाकर एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। यार आप लोग बताना, वजन बढ़ाने के लिए कौन कौन एक्सरसाइज करूं और डाइट लूं। तो आज ज़्यादा ठंड नहीं था, इसलिए सोचा चलो मॉर्निंग में ही स्नान कर लेते हैं। देखो यार, मानो या फिर नहीं मानो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि स्टार्टिंग में जब आप अपने शरीर पर पानी लेते हो तो उस वक्त थोड़ा सा ठंड लगता है, लेकिन जब आप अपने बॉडी पर प्रॉपर पानी ले लेते हो तो फिर उतना ठंड नहीं लगता है जितना आप सोच लेते हो। फिर धूप सेकने आ जाते हैं। यार ये जो पिंपल्स है टाइम टू टाइम मेरे फेस पर आते रहता है। कुछ लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि भाई ये फेस वॉश यूज करो, वो फेस वॉश यूज करो, ठीक हो जाएगा। पर मैंने तो अभी तक कोई फेस वॉश ट्राई नहीं किया, आगे देखा जाएगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी, और आज वही फेवरेट भोजन जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का होता है, दाल भात चोखा। यार मुझे ना कुकर में भात बनाने में प्रॉब्लम होता है, कभी भात गीला हो जाता है तो कभी जल जाता है। कुछ भाई साहब बोलते हैं कि जितना गिलास चावल देते हो उसके दोगुने गिलास पानी दिया करो, अच्छा चावल बनेगा। इसे देखने के बाद अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सरसों का तेल यूज करते हो इसीलिए पिंपल्स निकलता है तुम्हारे फेस पर। यहाँ छतीश भी बोल रहा था कि सरसों तेल से मेरा बाल जट्टा टाइप का हो जाता है पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। यार अब कोई कुछ भी बोले, जिसको जो तेल पसंद है वो यूज करो। तो गाइज आज अब सपोर्टिंग एरर की प्रैक्टिस करते हैं। रानी मैम अपने चैनल पर एसएससी जीडी को देखते हुए प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही है। हालांकि मैं तो एसएससी जीडी की फॉर्म फिलअप नहीं करूंगा क्योंकि मेरा हाइट, चेस्ट एंड वेट प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पीडीएफ मंगा लो, लिखने की क्या ज़रूरत है। तो आप लोग नहीं समझोगे, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाई करने का। लिख लिख कर प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ आता है और ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। उसके बाद खाना खा लेते हैं। मॉर्निंग में चना खाया था पर फिर से भूख लग गया। फिर कपड़ा धो लेते हैं। हालांकि रूम पर तो ज़्यादा कपड़ा गंदा नहीं होता है, पर सप्ताह में एक दिन कपड़ा साफ करना ही पड़ता है। आफ्टर दैट मैं सो गया था, और जगने के बाद छतीश बोला कि आटा गूंथ दिए हैं, रोटी बना दो। उसको भी रोटी बनाने नहीं आता है और हमको भी थोड़ा बहुत आता है, पर धीरे धीरे सीख जाऊंगा। रोटी के साथ अंडे की भुंजिया बनाया, जो कि मेरा फेवरेट भोजन है। फिर कुछ देर बाद जीएस की पढ़ाई किया, जिसमें वही जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैंने रिवाइज किया, आप लोग देख सकते हो। फिर शाम हो गया और मार्केट निकल गए, और आज प्लानिंग है मछली लाने का। आप लोग कमेंट में बताना आपका फेवरेट मछली कौन सा है, रेहू या फिर जासर। मुझे और छतीश को मछली बनाने नहीं आता है, इसलिए मैंने सुमन को बुला लिया।
मेरा रूम पार्टनर किसी काम से पटना गया हुआ था, तो यहाँ आज T20 क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उसका एंजॉय लेते हैं। आई थिंक ये लास्ट T20 सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो कुछ इस प्रकार मछली की रेसिपी बना, तो अब आराम से खाते हैं मछली रोटी और उसके साथ थोड़ा थोड़ा भात। तो फाइनली डिनर करने के बाद मैच तो देख ही रहे थे और आज इंडिया जीत भी गया और आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल मज़ा आया क्रिकेट देखने में। कभी लगता था इंडिया जीतेगा तो कभी लगता था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। फाइनली इंडिया जीत गया और अब हम भी सो जाते हैं। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दोस्तों।